नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ रोहित शर्मा। झारखंड छात्र आंदोलन को देखते हुए सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा समेत साल 2023 और 2025 में जेपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। तो वहीं झारखंड बंद का असर रांची में दिखाई दिया। जेपीएससी परीक्षा मामले को सीबीआई जांच कराने की मांग छात्र और बीजेपी कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को रांची बंद का ऐलान किया। बंद के समर्थन में सुबह करीब 8 बजे से ही बीजेपी नेता और तमाम कार्यकर्ता राजधानी रांची की सड़कों पर उतर आए। कई इलाकों में टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और दुकानें बंद कर दी गयी। लोकतंत्र है न जी, राजतंत्र नहीं है। कल काला दिवस था, काला दिवस के आज भोजी में विरोध में यहाँ भारतीय जनता पार्टी खुल करके मैदान में आई। कल भी बच्चों के लिए सीएम का आवास का हम लोग घेरने का काम किए। उन लोग वहाँ सदन को घेरने का काम कर रहा था, तो हमारे सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेता हम लोग यहाँ घूम और हम लोग को नजरबंद करके 8 बजे तक रखा गया होटबार में। तो आज उसी के आक्रोश में ये पुरजोर बंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। शहर के कई प्रमुख मार्गों पर प्रदर्शन और सड़क जाम के कारण यातायात प्रभावित होने लगा। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने और यातायात व्यवस्था सामान्य कराने की कोशिश की गई। कई सारी परीक्षाओं को अगर मैं कागज देख के बताऊं तो मैं कुछ उदाहरण भी दे सकता हूं। और उसी जगह पर बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से यहां पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है। भारतीय जनता पार्टी शासित काल में ये भी किसी से छुपा नहीं है। हर सवाल का जवाब हमारे पास है विपक्षों का, लेकिन इनका जो महत्वाकांक्षाएं हैं इतनी बड़ी हैं और इस कदर है कि इनको सच से सामना करना बहुत कठिन हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में बंद का आह्वान किया गया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय उनके खिलाफ बल प्रयोग किया गया। तो उधर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। विगत 20 दिनों से झारखंड राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा किस प्रकार से इस राज्य के भविष्य, इस राज्य के छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक जो अमानवीय हरकत की जा रही है, वो शायद कभी सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि झारखंड के छात्रों को यह दिन देखना पड़ेगा। राहुल गांधी को जंतर मंतर के छात्रों के प्रदर्शन पर तो राजनीति करनी होती है, लेकिन झारखंड के छात्रों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। कोई ट्वीट करके कोरम पूरा करने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। ये नकली लोग हैं। ये लोग युवाओं के प्रति इनका कोई इमोशनल नहीं है। युवाओं को, उनके आंदोलन को
ये लोग हाईजेक करना चाह रहा है। निश्चित तौर पर मुझे गर्व है जो आंदोलन कर रहे युवाओं पर कि आप लोगों ने कल कहा कि हमारे धरना को भाजपा के लोगों ने क्रश करने का काम किया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, सरकार युवाओं के साथ है, खड़ी है। हम उनकी मांगों पर गहन विचार कर रहे हैं। उधर जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पीटी समेत 2023 और 2025 में जेपीएससी की तरफ से आयोजित की गई परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा एफआरओ, एपीपी और टीडीपीएल की तरफ से आयोजित परीक्षाओं की भी जांच कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद जेएसएससी सीजीएल परीक्षा भी जांच के दायरे में आ गई है। दरअसल टीडीपीएल ने ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का आयोजन किया था। ऐसे में सोरेन सरकार के फैसले को प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा को जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद के बीच सरकार की ओर से अब तक के सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।